कहानी की शुरुआत ब्रेट नाम के एक पायलट से होती है जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए जहाज की तरफ जा रहा होता है। उसकी बेटी उसे खबरदार करती है कि जिस इलाके में वो जा रहा है वहाँ मौसम बहुत खराब है और कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन ब्रेट उसे तसल्ली देता है कि वो ऐसे मौसम में पहले भी जहाज उड़ा चुका है और जल्द ही घर वापस आ जाएगा। जहाज में पहुंचने के बाद ब्रेट को पता चलता है कि उसे एक खतरनाक मुजरिम टोनी को दूसरी कंट्री लेकर जाना है। टोनी पर कत्ल का इल्जाम होता है और उसे उम्र भर के लिए जेल भेजा जा रहा होता है। ब्रेट उसे जहाज की आखिरी सीटों पर बिठा देता है और फ्लाइट शुरू हो जाती है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। ब्रेट जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर अपने को पायलट के साथ बातें कर रहा होता है और अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी बेटी है और मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अचानक मौसम इंतहाई ख़राब हो जाता है। जहाज ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और बिजली का एक शदीद झटका जहाज से टकरा जाता है। रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। ब्रेट मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने का हुक्म देता है, लेकिन सूरत-ए-हाल तेजी से खराब होती जाती है। एक शदीद झटके से ब्रेट का सर छत से टकरा जाता है, जबकि टोनी के साथ मौजूद पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस सीट बेल्ट खोलने की वजह से छत से टकराकर हलाक हो जाते हैं। ब्रेट और उसका को पायलट बड़ी मुश्किल से जहाज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जहाज में इतनी पावर नहीं रहती कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच सके। अचानक उन्हें एक जजीरा नजर आता है तो ब्रेट जहाज का रुख उस जजीरे की तरफ कर देता है। सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो किसी आम जजीरे पर नहीं बल्कि एक खतरनाक प्राइवेट जजीरे पर फंसे हुए हैं, जहां एक दहशतगर्द ग्रुप लोगों को अगवा करके उनके खानदान से भारी रकम वसूल करता है। ब्रेट जानता है कि अगर जल्द मदद ना भेजी गई तो मुसाफिरों की जान खतरे में है, लेकिन जहाज का रेडियो खराब हो चुका होता है। इसलिए ब्रेट एक खतरनाक फैसला करता है। वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है ताकि कोई रेडियो या फ़ोन तलाश किया जा सके। दोनों एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां ब्रेट को एक पुरानी टेलीफोन मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे ठीक करता है और कंपनी से रब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन ख़राब होने की वजह से उसकी बात ठीक से नहीं होती। तब ब्रेट अपनी बेटी को फ़ोन करता है और उसे अपनी लोकेशन और तमाम मालूमात लिखकर रेस्क्यू टीम तक पहुँचाने को कहता है। इसी दौरान टोनी भी दोबारा ब्रेट के सामने आ जाता है और उसके हाथ में बहुत सी बंदूकें होती हैं जो कि उसने दहशतगर्दों से ली होती हैं। दोनों को फैक्ट्री में एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट मिलते हैं, जिनसे उन्हें मालूम होता है कि दहशतगर्द लोगों को अगवा करके उनकी वीडियो बनाने में और फिर उनके खानदानों से पैसे मांगते हैं। अब ब्रेट को यकीन हो जाता है कि तमाम मुसाफिर शदीद खतरे में हैं। दोनों वापस जहाज की तरफ जाते हैं, लेकिन तब तक दहशतगर्द ग्रुप वहां पहुंच चुका होता है। वो मुसाफिरों को डरा धमका कर बस में बिठाते हैं और उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते हैं। ब्रेट और टोनी दूर से ये सब कुछ देखते हैं। ब्रेट फौरन मुसाफिरों को बचाना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक देता है क्योंकि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ ब्रेट की बेटी उसका लिखा हुआ पैगाम रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम तक पहुंचा देती है। सैटेलाइट की मदद से जजीरे की लोकेशन मालूम हो जाती है और एक छोटी प्राइवेट टीम वहां भेज दी जाती है। इधर ब्रेट और टोनी दहशतगर्दों के अड्डे में घुस जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि तमाम मुसाफिरों को एक कमरे में कैद किया गया है। दोनों दहशतगर्दों को कुछ को ख़त्म करते हैं और मुसाफिरों को आज़ाद कर देते हैं, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते में दहशतगर्दों ने रास्ता बंद किया होता है और वो सामने खड़े होते हैं। ब्रेट मुसाफिरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने का फैसला करता है। वो टोनी से कहता है कि वो दहशतगर्दों की तवज्जो अपनी तरफ करेगा, जबकि टोनी तमाम मुसाफिरों को बस के जरिए वहाँ से निकाल ले जाएगा। ब्रेट जानबूझकर दहशतगर्दों के सामने आ जाता है और उन्हें बताता है कि रेस्क्यू टीम से राब्ता हो चुका है। दहशतगर्द ब्रेट को पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है और दहशतगर्दों पर हमला कर देती है। शदीद फायरिंग के बाद ब्रेट को बचा लिया जाता है और तमाम लोगों को जहाज की तरफ वापस ले जाने लग जाते हैं, लेकिन दहशतगर्दों का लीडर अपने भाई और साथियों की मौत को देखकर बदले लेने का फैसला करता है। ब्रेट को पता चलता है कि जहाज का पावर सिस्टम भी ठीक हो चुका है और जहाज दोबारा उड़ सकता है। वो तमाम मुसाफिरों को फौरन जहाज में बैठने का हुक्म देता है क्योंकि दहशतगर्द किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते हैं, और बाकी कुछ ही देर में दहशतगर्द वहाँ पहुँच जाते हैं और शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। प्राइवेट टीम उनका मुकाबला करती है, जबकि ब्रेट जहाज स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इसी दौरान टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसे एक बैग में पैसों से भरा बैग मिलता है, लेकिन वो पैसे छोड़कर गोलियां निकालता है और दोबारा दहशतगर्दों से लड़ने लगता है। आखिरकार ज़्यादातर लोग जहाज में सवार हो जाते हैं, लेकिन टोनी जहाज में नहीं बैठता क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो वापस जाने पर पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। दहशतगर्दों का लीडर जहाज को तबाह करने के लिए एक रॉकेट लॉन्चर ले आता है, लेकिन टोनी ऐन वक्त पर उसे देख लेता है और गोली मारकर हलाक कर देता है। ब्रेट जहाज को उड़ाने में कामयाब हो जाता है और तमाम मुसाफिरों की जान बच जाती है। टोनी पैसों से बड़ा बैग लेकर जंगल में चला जाता है, जबकि ब्रेट जहाज को एक
محفوظ ایئرپورٹ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ابھی بھی خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک جہاز کے انجن میں دوبارہ آگ لگ جاتی ہے اور جہاز تباہ ہونے لگتا ہے۔ بریٹ ہمت نہیں ہارتا اور بڑی مہارت سے جہاز کے نیچے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمام مسافر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مسافر بریٹ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ریسکیو ٹیم بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ بریٹ تمام مسافروں کو ریسکیو ٹیم کے حوالے کر دیتا ہے اور آخرکار جہاز کے سینوں پر بیٹھ کر اپنی بیٹی سے فون پر بات کرتا ہے۔ یوں یہ خطرناک سفر آخرکار کامیابی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔